सोचिए इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी मजबूत हैं। अगर आप अपने संघर्षों की बात करेंगे तो आपको अपराधी बना दिया जाएगा, जातिवादी घोषित कर दिया जाएगा। वहीं आप जातिवाद के खिलाफ बोलेंगे तो लोगों की भावना और आस्था जो है आहत हो जाएगी। ऐसा ही कुछ चल रहा है हमारे देश में। सोचिए सरेआम बहुजन नेताओं का सर तन से जुदा करने की बात कही जा रही है और चारों तरफ चुप्पी है। ब्राह्मणों से निवेदन है कि अब शस्त्र उठाने का समय, शस्त्र उठाएं और संतोष वर्मा और राजकुमार भाटी जैसे नेमियों के सर धड़ से अलग कर दें। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद पेशे से वकील है, वो सरेआम गुंडागर्दी कर रहा है और अब शब्द बोल रहा है, बहुजन समाज को किस तरीके से जान से मारने की धमकी दे रहा है। लेकिन चारों तरफ लोग शांत बैठे हैं। इस पर कौन बोलेगा? इस पर चुप्पी जो साधे हुए हैं, आखिर उनकी चुप्पी कब टूटेगी? सोचिए इस शख्स को आप देख रहे हैं, इस शख्स का नाम है अनिल मिश्रा। ये वही शख्स है जो संविधान निर्माता का अपमान करता है, बाबा साहब के बनाए संविधान को रौंदने की बात करता है। और यहाँ तक कि इसने जिस तरीके से बाबा साहब के पोस्टर जलाए थे, उनके संविधान की प्रतियां जलाई थी, उसके बाद भी इसकी जातिवादी कुंठित मानसिकता शांत नहीं हुई। तो अब बहुजन नेताओं को ये सरतन से जुदा करने की बात कर रहा है। एक बयान दिया था राजकुमार भाटी ने कि जातिवाद जो है मुहावरे कविताओं के जरिए जो परोसा गया है उसको पाबंदी लगनी चाहिए, उसको खत्म होना चाहिए। लेकिन राजकुमार भाटी का एक बयान सोशल मीडिया पर काट कर वायरल किया जा रहा है और एक विशेष समुदाय कह रहा है कि हमारी भावना जो है वो आहत हो गई, आस्था जो है वो आहत हो गई, उसको ठेस पहुंचने का काम किया है। इस देश में तमाम ऐसी चीजें होती हैं कि दलितों को प्रताड़ित किया जाता है, मुसलमानों को लिंचिंग की जाती है, ओबीसी समाज का लगातार हक खाया जा रहा है, तब किसी की भावना आहत नहीं होती। लेकिन हाँ, जैसे ही बहुजन नेता अपने खिलाफ जातीय उत्पीड़न की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, लोगों को मिर्ची लग जाती है। और सोचिए कैसे इस देश में पिछले कई सालों से आस्था और भावनाओं के नाम पर खेल खेला जा रहा है। या ये कहें कि इस देश के सिस्टम पर जिन लोगों का कब्जा है वो जातिवाद की आस्था का नाम देकर बहुजन नेताओं को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। सोचिए ये वकील जो ग्वालियर हाईकोर्ट में वकील है, अनिल मिश्रा नाम का व्यक्ति राजकुमार भाटी के साथ साथ एक आईएएस को भी धमकी दे रहा है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अंतर जातीय विवाह की बात की थी, उन्होंने जातीय भेदभाव को खत्म करने की बात की थी। ये वही लोग हैं जिनको बीएसपी सुप्रीमो मायावती पसंद नहीं है, ये वही लोग हैं इनको तमिलनाडु के विजय जोसेफ यानी विजय थल्लापति पसंद नहीं आ रहे, ये वही लोग हैं जिनको चंद्रशेखर आजाद पसंद नहीं, ये वही लोग हैं जिनको सत्ता में एसटी एससी ओबीसी के नेता बिल्कुल पसंद नहीं आते। जब बहुजन समाज के लोग इनकी गुलामी करें, इनके खेत खलियानों में जाके मजदूरी करें, तो मिश्रा जैसे और मिश्रा जैसी मानसिकता रखने वाले तमाम लोग खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने जातीय उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो सोचिए सरेआम ये बंदा किस तरीके से कह रहा है कि सर तन से जुदा होना चाहिए, वो भी संतोष वर्मा का और राजकुमार भाटी का। इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि उनको जाति का जो प्रिविलेज मिला हुआ है उसके आधार पर इस देश में सब कुछ तय होता है कि आपको अपराधी बनाना है कि आपको बरी करना है। सोचिए राजकुमार भाटी का सिर तन से जुदा करने की खुली धमकी देता ग्वालियर का एडवोकेट अनिल मिश्रा की एक बार फिर से घृणित मानसिकता और जहर उगलता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। सोचिए राजकुमार भाटी जो गुज्जर समाज से आते हैं, उनकी हत्या करने के लिए लोगों को उकसाने का काम कर रहा है और किस तरीके से कह रहा है कि मैं अनिल मिश्रा समस्त ब्राह्मणों से अनुरोध करता हूं कि सशस्त्र उठाए, राजकुमार भाटी जैसे लोगों का सर धड़ से अलग कर दे। कौन बोलेगा इन लोगों के खिलाफ? कौन बोलेगा इनके अपराध के खिलाफ? सोचिए सरेआम ये लोग सनातन के नाम पर, प्रभु राम के नाम पर, धर्म के नाम पर ये जो गंदगी परोस रहे हैं उस पर लगाम लगनी बेहद जरूरी। ये वही लोग हैं जो सनातन को भी बदनाम करते हैं, ये वही लोग हैं जो धर्म को भी बदनाम करते हैं, ये वही लोग हैं जो मानवता के लिए कलंकित हैं। और किस तरीके से इस देश में संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, किस तरीके से सरेआम धमकी देता ये वकील काले कोट का भी लिहाज नहीं करता, सिर्फ जाति की वजह से, जाति के अहंकार की वजह से। लेकिन कोई बहुजन समाज का व्यक्ति अगर इस पर बोलेगा तो सोचिए
उसकी रातों रात गिरफ्तारी होगी, उसके सोशल अकाउंट को बैन कर दिया जाएगा, उसकी वीडियो को डिलीट करवा दिया जाएगा, क्योंकि इस देश में जातिवाद का चरम सीमा है, वो अब इतनी चरम पर पहुंच चुकी है कि सत्य बोलने वाला व्यक्ति भी अपराधी की श्रेणी में अब आने लगा है। मुहावरे को लेकर नहीं थी, बल्कि गुज्जर समाज की अस्मिता पर सीधा हमला किया जा रहा है। और सोचिए किस तरीके से एक वीडियो को, मात्र एक वीडियो को किस तरीके से काट काट कर परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, एक एजेंडा सेट किया जा रहा है। और जो बहुजन नेता, जो एक्टिव है, खासकर जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जो पाखंड की बात करते हैं, जो पाखंडवाद के खिलाफ लगातार विरोध करते हैं, सोचिए उन नेताओं को किस तरीके से डराने की कोशिश की जा रही है। इन धर्म के नाम पर लोगों को लूटना ये आम बात हो गई है। यह प्रदीप मिश्रा कथावाचक 2.5 लाख रुपए की पर्ची काटे हैं, और सोचिए वीडियो सोशल मीडिया पर एक पत्रकार ने डाल दिया और उनके खिलाफ धार्मिक शूद्रों अछूतों की आंखें नहीं खुल रही हैं, लेकिन सब पाखंडी धर्म के नाम पर लूट रहा है। हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन कथावाचक सोचिए किस तरीके से भेदभाव करते हैं। वीवीआईपी दर्शन करने हो तो आप 2.5 लाख से शुरुआत कीजिए, अपनी पर्ची कटवाइए, लेकिन जो प्रभु को दिल से मानते हैं, जो लंबी लंबी कतारों में लगकर मंदिर के द्वार पर जाते हैं, ऐसे श्रद्धालुओं के साथ ये भेदभाव क्यों? एक बार ये सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन किस तरीके से अनिल मिश्रा जैसे लोग गंदगी परोसने का काम करते हैं, लेकिन इन पर कोई बोलेगा तो सोचिए कैसे लोग भावनाओं का कार्ड खेलते हैं, कैसे लोग आस्था का कार्ड खेलते हैं। और अनिल मिश्रा के विरोध में खुद ब्राह्मण समाज के लोग उतर गए हैं। ब्राह्मण समाज के युवा ने आरोप लगाया है कि ये समाज को बांटना चाहते हैं। एडवोकेट आशुतोष दुबे का बयान जो है वो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। सोचिए ग्वालियर हाई कोर्ट के परिसर में बाबा साहब की स्टैचू को लेकर जिस तरीके से विरोध किया जा रहा था, शायद इनको इतना तो सम्मान करना ही चाहिए था कि बाबा साहब के बनाए उन कानून की किताबों को पढ़कर आपने जो काला कोट पहना है, उसकी बदौलत ही आज आप ये बात बोल पा रहे हैं। सोचिए संविधान ना होता तो अनिल मिश्रा जैसे लोग अपनी बात इतने डंके की चोट पर नहीं कहते। लेकिन सोचिए किस तरीके से बहुजन नेताओं को अपमानित किया जा रहा है। लगातार इस तरीके से टीआरपी लूटने का काम किया जाता है, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि जब तक बहुजन समाज के लोगों को उत्साहेंगे नहीं, हमें टीआरपी नहीं मिलेगी, हमें फुटेज नहीं मिलेगा, हमारी चर्चा नहीं होगी, हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ कर, विवादित बयानों को किस तरीके से हाईलाइट कर मीडिया कि जो पत्रकार है वो भी इनको चलाने का काम करते हैं। सोचिए एकमात्र राजकुमार भाटी की भाषा कितनी संयमित थी, जो खुद शब्दों की मर्यादा में रहकर बात करते हैं, लेकिन उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कोई पहले व्यक्ति नहीं है। बहुजन समाज के नेता जो एसटी एससी ओबीसी के अधिकारों की बात करते हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो कहते हैं कि भैया सबको समान अधिकार दो, सबको शिक्षा समान मिलनी चाहिए, सबको अस्पताल की अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए, सबको स्कूल मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग समानता बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये चाहते हैं कि वन व्यवस्था की जो जंजीरें हैं वो लगातार बनी रहें, और अनिल मिश्रा जैसे लोगों को जाति का प्रिविलेज देकर हम इनको भगवान मान लें। लेकिन सोचिए किस तरीके से देश का विडंबना है कि देश जहां तमाम लोगों तकनीक पर बात कर रहे हैं, विज्ञान पर बात कर रहे हैं, एआई पर बात कर रहे हैं, उनके फीचर्स पर बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का जमाना है, इन तमाम मुद्दों को छोड़कर कहा जा रहा है कि राजकुमार भाटी और संतोष वर्मा जैसे लोगों का सर तन से जुदा कर दिया जाए, सरेआम। सोचिए क्या इस हद तक ये बदतमीजी कहें या जाति के अहंकार को कहें, क्या बर्दाश्त करने लायक है? क्यों इन पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती? कोई क्यों इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलता? सोचिए किस तरीके से ये लोग सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। और सोशल मीडिया पर एक वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है और देहरादून का बताया जा रहा है। ये बेहद शर्मनाक है। देहरादून के महिला को रोककर धमकाया जा रहा है, नीचे उतर आंदोलन में शामिल हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, इसका फोटो खींचो आदि ब्ला ब्ला ब्ला। लैंड जिहाद को लेकर बजरंग दल के लोग घंटाघर यानी देहरादून के घंटाघर पर प्रदर्शन कर रहे थे। स्कूटी से एक महिला जा रही थी, महिला के साथ बदसलूकी करने लगे, पुलिस मुखदर्शक बनी हुई है बाकायदा। लेकिन सोचिए किस तरीके से बजरंग दल हो चाहे कोई भी दल की बात कर लें, किस तरीके से ये लोग फायदा उठाते हैं
मुसलमानों की दुकानों को तोड़ते हैं, मस्जिद के बाहर नंगा नाच करते हैं, दलितों को प्रताड़ित करते हैं। अगर आप इसके खिलाफ बोलते हैं तो राजकुमार भाटी की तरह सर तन से जुदा करने की धमकी देते हैं। संतोष वर्मा की तरह अगर आप IAS हैं, एक पद पर भी हैं, संवैधानिक पद पर भी रहकर बात करते हैं एट्रोसिटी के खिलाफ, तो आपको भी जान से मारने की धमकी दी जाएगी। चंद्रशेखर आजाद की तरह आप पॉलिटिकली अगर स्टेबल भी हैं तो सोचिए आपकी सांसदी के पीछे पड़ जाएंगे और बात बात पे चंद्रशेखर आजाद की सांसदी से इस्तीफा मांगने की कोशिश की जाती है। इस देश में सब कुछ जाति के आधार पर तय होता है। अनिल मिश्रा नाम का व्यक्ति, सोचिए एक मुहावरे को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर कहा जा रहा है कि हमारी आस्था को ठेस पहुंची, ब्राह्मणों को गाली दी गई, हमें अपमानित किया गया। लेकिन अनिल मिश्रा बाकायदा नाम के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है और कह रहा है राजकुमार भाटी का सर तन से जुदा होना चाहिए। इस पर चारों तरफ चुप्पी है। इस पर कौन बोलेगा? इन तमाम जातिवादी षड्यंत्र के खिलाफ कौन मुंह खोलेगा? क्योंकि ये लोग, सोचिए संविधान लागू है, आजादी के 78 साल हो गए हैं, किस तरीके से अभी भी जाति के आधार पर लोगों को इतना प्रताड़ित करोगे कि तुम सर तन से जुदा करोगे। इतनी तो गुंडागर्दी नहीं चलेगी, क्योंकि ये संविधान का राज है, ये आपका मनुस्मृति का राज नहीं है। ये आपका वो दौर नहीं है कि आपने जाति के आधार पर अपने आप को कुछ भी करने का प्रिविलेज ले लिया और कोई सम्मान की बात करना भी आपको अपराध लगने लगा। और सोचिए किस तरीके से देश में गुंडागर्दी चल रही है, किस देश में किस तरीके से मुद्दों को, जरूरी मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, उन तमाम जरूरी मुद्दों को छोड़कर इस देश का रीढ़ विहीन मीडिया कैसे डिबेट कराता है, पाखंड पर डिबेट कराता है, बाबाओं को डिबेट शो में बिठाता है। क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि विज्ञान तकनीक पर बात करने वाले, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, खासकर ST SC OBC वर्ग के बच्चे या उनके बैकग्राउंड से आने वाले जब एलीट वर्ग यानी शिक्षित वर्ग जो चैम्बर में जाने लगेगा तो इनका जो जातिवाद का प्रोपेगेंडा है उसको भी तोड़ने का काम करेगा, जातिवाद के खिलाफ भी बोलेगा, अपने अधिकारों पर भी बोलेगा, सामाजिक न्याय पर भी बोलेगा। और फिर अनिल जैसे, मिश्रा जैसे लोग जो ये बयान दे रहे हैं कि सर तन से जुदा होना चाहिए, सर तन से जुदा नहीं होगा। मन से मन मिलाने की बात हो रही है। हम तमाम हाशिए पर खड़े लोगों की समान धाराओं में लाने की बात कहते हैं, तो आप हमारा सर तन से जुदा करेंगे, आप राजकुमार भाटी का सर तन से जुदा करेंगे, आप संतोष वर्मा का सर तन से जुदा करेंगे, आपको हर एक वो व्यक्ति का सर तन से जुदा करेंगे जो संविधान की बात करता है, जो समानता की बात करता है, जो इक्वालिटी की बात करता है, जो इस देश में चाहता है कि ये देश तरक्की की तरफ जाए। सोचिए ये वो लोग हैं जिनको ना संविधान से प्यार है, ना देश से प्यार है, ना धर्म से प्यार है, ना सनातन से प्यार है। अरे सनातन तो सबको एक साथ लेकर चलना सिखाता है। ये कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं जो सरेआम बेवजह किसी व्यक्ति को सर तन से जुदा करने की बात कहते हैं? फिलहाल आप अनिल मिश्रा के इस बयान पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।